आज इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास क्योंकि बेनतीजा ख़त्म हुआ और मैंने शुरू में बताया इब्तदाइये में कि कुछ अंदर से भी आवाज़ें आना शुरू हुई इलेक्शन कमीशन के कि वहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई फैसले पर अमल दरामद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वक़ार सैयद साहब वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा हम बात करते हैं। वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। वक़ार, आप मुसलसल कवर करते हैं, सेनेट को भी आप देखते हैं, इलेक्शन कमीशन की खबरें आपके पास होती हैं, चल क्या रहा है? एक के बाद एक इजलास और तकरीबन रोज़ाना ही इजलास हो रहा है। 7वां इजलास हो गया, वो भी बेनतीजा ख़त्म हुआ। क्या है, क्या इस बात कन्फ्यूजन क्या है इलेक्शन कमीशन को? शुक्रिया जी। देखिए, पहले तो जब ये इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत का अमल शुरू किया तो उसी वक्त शुरू किया जब एक वजाहती नोट आया 4 सफ़ात पर मुश्तमिल। उसके बाद इलेक्शन कमीशन इस मामले को देख ही रहा था, जो कि आपको पता है जो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ये नोट था उसमें काफ़ी सख्त ज़ुबान भी जो है वो इस्तेमाल की गई थी कि इलेक्शन कमीशन को इसका खमियाजा भी जो है वो भुगतना पड़ सकता है। तो उसके बाद जैसे ही इलेक्शन कमीशन उस पर मुशावरत जिस तरह ही वो जो है वो यानी वो कंक्लूजन की तरफ जा रहा था, इसमें तफसीली फैसला है। तो इलेक्शन कमीशन ने मजमूई तौर पर आज 7वें रोज़ जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो ये सेशन किया है जिसमें मुशावरत की। पहले फेज़ में जो उनकी अपनी लीगल विंग है उनसे मुशावरत हुई और उन्होंने उनको ब्रीफ किया। फिर जब इलेक्शन कमीशन ने ज़रूरी समझा कि जो आइनी माहिरीन है तो उनसे मुशावरत हुई और मुख्तलिफ जो आइनी माहिरीन है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुख्तलिफ फोरम्स पर मुख्तलिफ केसेस में जो रिप्रेजेंट करते रहे उस पर मुशावरत हुई। लेकिन गुज़िश्ता 2 दिनों की डेवलपमेंट कुछ मुख्तलिफ है। जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर्स हैं जिनके नाम जो है वो जो सामने आ रहे हैं, जिसमें मेंबर पंजाब है बरवाना साहब हैं, इसके अलावा जो मेंबर खैबर पख्तूनख्वा है जस्टिस इकराम उल्लाह खान, उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर कमीशन के इजलास में ये बड़ी वाज़ेह बात की है कि क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने आर्टिकल 187 का जो है वो सहारा लिया, तो उसके बाद कोई चारा नहीं है, कोई बख्शिश नहीं है कि इसमें से कोई रास्ता निकाला जाए। लिहाजा हम इस बात के पाबंद हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस फैसले पर मनो-अन जो है वो अमल दरामद करे। अब जो मेंबर पंजाब है बरवाना साहब, उनका जब ये पहली दफ़ा ये फैसला आया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उनको ये नशिस्तें मिलनी है या नहीं मिलनी, तो उस वक्त भी बरवाना साहब जो थे वो इख्तिलाफी नोट उन्होंने लिखा था और उन्होंने जो अपने फैसला है उसमें ये लिखा था कि पाकिस्तान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसको तो ये सीटें नहीं मिल सकती। लेकिन इसके साथ साथ जो हुकूमत है वो भी इसकी हकदार नहीं है और उन्होंने वो अपने फैसले में ये लिखा था कि ये मामला अगर आला अदलिया के पास जाए वो उसको मज़ीद क्लैरिफाई करे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उनका तो स्टांस वही है। अब जो जस्टिस इकराम उल्लाह खान की क्योंकि वो इस पूरे यानी कमीशन में उनका जो बैकग्राउंड है वो लॉ से ज़्यादा रिलेटेड है और वो ख़ुद जस्टिस भी रहे हैं और इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन के माजी में जितने भी फैसले हुए हैं उसमें उनका बड़ा कलीदी रोल होता है और वो जब इलेक्शन कमीशन में केसेस की समाअत होती है तो उसमें भी उनका बड़ा कलीदी रोल होता है। तो अब उनकी जानिब से भी जो है वो ये राय सामने आ रही है कि जी चूँकि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो एग्जेक्टिव पावर्स थी 187 की वो इस्तेमाल की हैं सुप्रीम कोर्ट ने, तो इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद है कि ये नतीजा माने। अब इलेक्शन कमीशन की जो लीगल टीम थी, जो उनके यानी जो आइनी माहिरीन थे जिनके साथ वो थ्रू थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये तजवीज़ की है कि क्योंकि हुकूमत की जानिब से भी नज़रसानी की जो दरख्वास्त है वो पेंडिंग है और इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जो शॉर्ट आर्डर आया था उसके फौरी बाद जो है वो एक नज़रसानी की अपील जो है वो दायर की थी। लिहाजा हमें उसका वेट करना चाहिए और हमें इंतज़ार करना चाहिए कि उसका क्या जवाब आता है। ताम इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस वक्त एक प्रेशर भी है और वो प्रेशर इस हवाले से भी है क्योंकि इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट है वो बड़े वाज़े अंदाज में कह चुका है कि इसके नताइज होंगे और इसके अलावा जो ऑर्डर आया है वो बड़ा क्लियर है। क्योंकि अब ये बातें भी सुनने में आ रही है कि इस नुक्ते पर भी गौर कर रहा है इलेक्शन कमीशन जो वो कि जी नताइज होंगे, तो वो क्या नताइज हो सकते हैं? क्योंकि ये तक कहा जा रहा है कि तौहीन अदालत लग सकती है। अगर हम सियासतदानों की बात करें वो तो खैर आर्टिकल 6 लगाने तक की बातें कर रहे हैं, तो इस नुक्ते पर गौर हो रहा है? देखिए, तौहीनी अदालत तो डेफिनेटली ये एक बहस है और मैं इससे कबल यही बता रहा था कि जो इजलास है उसमें सिर्फ ये नहीं सोचा जा रहा कि अगर हम अमल दरामद करेंगे तो किस पे करें, बल्कि उस पर यह भी सोचा जा रहा है कि जो जजमेंट लिखी गई है
जो तफसीली फैसला है उसमें भी इलेक्शन कमीशन पे बड़े यानी बुनियादी किस्म के सवालात उनके किरदार पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, इलेक्शन कमीशन की पूरी कार्रवाई पे उन्होंने क्वेश्चन जो है वो रेस किए हैं। वो इस चीज़ को भी देख रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन देखिए जो रूल 94 था वो इलेक्शन कमीशन ने जो है सस्पेंड कर दिया है। अब जो इलेक्शन कमीशन के पास जो इख्तियार था कि वो ये नशिस्तें जो है वो जैसे उन्होंने इससे कबल यानी हुक्मरान जो इत्तेहाद है, जो बाकी जमातें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीए के अलावा जो उनको दी थी, अब इलेक्शन कमीशन पाबंद हो गया, वो भी नहीं दे सकता क्योंकि इलेक्शन जो रूल 94 है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको सस्पेंड कर चुकी है। तो इलेक्शन कमीशन के पास हमारी मुख्तलिफ आइनी माहिरीन से भी बात हुई, उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो एक टाइम गेन कर सकते हैं और वो इस मद में कर सकते हैं कि वो जो नज़रसानी की दरख्वास्त है उससे मुतल्लिक कोई वो टाइम ले सकते हैं कि वो यानी ये मौक़िफ़ इख्तियार कर सकते हैं कि जी उसका फ़ैसला आने तक, क्योंकि जो शुरू में जब ये 4 सफ़ात पर फ़ैसला आया तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन का रवैया मुख्तलिफ था। उसके बाद जब ये तफसीली फ़ैसला आया तो उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान थे यानी 3 मेंबर ऐसे हैं जो एक तरफ हैं, तो उनका रवैया जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ था, वो थोड़े से एग्रेसिव दिखाई दे रहे थे और उनकी जानिब से जो है वो कहा भी जा रहा है कि जी क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार आइनी इदारा है, लिहाजा कैसे जो है वो कोई हमें डिक्टेट कर सकता है। और इवन कि ये भी इतलात सामने आ रही है कि आज जो इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ है उसमें ये बात की गई है कि कुछ मेंबर्स 2 मेंबर्स हैं जिनकी जानिब से ये बात भी की गई है कि हम कैसे जो है वो अपने आप को सरेंडर करें। इलेक्शन कमीशन का अपना किरदार है, कौन डिक्टेट कर रहा है, ये बताया कि कौन डिक्टेट कर रहा है? देखिए वो तो डेफिनेटली इस वक्त तो एक ही आर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो है वो है और यकीनी तौर पर यानी जो मौजूदा हालात में जिन हालात में और जिस एजेंडे पे वो मीटिंग कर रहे तो उनका इशारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही है। सही है। लेकिन जो देखिए इसमें एक फेज ये भी था कि जब 2 सूबाई स्पीकर थे, पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली और कौमी असम्बली के जो स्पीकर है उनका लेटर भी आया था और उन्होंने भी कहा था कि जी जो एक्ट है वो मुकद्दम है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो स्पीकर है उन्होंने कहा कि जी आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद है। तो उसके बाद जो है वो एक सिचुएशन बिल्कुल बदल गई थी क्योंकि पहले ये लग रहा था कि शायद इलेक्शन कमीशन जो है वो अब इस फैसले पर जो इलेक्शन एक्ट में जो अगस्त में तरामीम की गई हैं वो उसका सहारा लेगा। लेकिन जैसे ही अब तफसीली फैसला है और तफसीली फैसले में जो मेंबर पंजाब है, मेंबर जो खैबर पख्तूनख्वा है जिनका बड़ा अहम रोल रहा है इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन के मामलात में, उन्होंने अगर जो इख्तिलाफ किए तो इसके बाद ये कि इलेक्शन कमीशन डेफिनेटली थोड़ा सा हिचकिचा रहा है फैसले करने में भी। और दूसरी बात ये कि जो आइनी माहिरीन है, जितने भी आइनी माहिरीन इलेक्शन कमीशन के साथ इस वक्त पैनल पर मौजूद हैं या जो उनकी लीगल टीम है वो मुसलसल उनको ये कह रही है कि जी आप नजरसानी की जो दरख्वास्त है उस तक सब्र करें और उस तक जो है वो देखा जाए कि उसमें क्या फैसला आता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वकार सैयद सर। एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन जो है वो लग रहा है कि स्पीकर्स के जो लेटर आए, खतूत आए, उनके और अदालती फैसले के दरमियान फंस गए। लेकिन जो अभी वकार सैयद बात कर रहे थे कि जी रिव्यू पिटिशन जो है उसका इंतज़ार भी किया सकता है, आइनी माहिरीन ये बात कह रहे हैं, तो सर ये इसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो किस हद तक हक बजानिब है? ये ऐसा ही है ना कि किसी को लोअर कोर्ट से सज़ाए मौत हो जाए मिसाल के तौर पे और उस पर कहा जाए जी फौरी अमल करो, फौरी अमल करो। भाई उसकी अपील तो लगने दें, हो सकता है अपील में उसकी सज़ा जो है वो मुअत्तल हो जाए, कोई फैसला रिव्यू हो जाए। तो ये आपको लगता है कि ये हक बजानिब है इलेक्शन कमीशन? ये क्या है? देखिए ये 3 चीज़ें कर लेते हैं। पहली तो जो है इंटर कोर्ट अपील जो है ये 23 अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल और आर्मी एक्ट को का जो सिविलियन पे लागू होने को स्ट्राइक डाउन कर दिया था। सही। और बिल्कुल ये 5 मेंबर बेंच जो था, एक ने तो सिर्फ इसमें तो सारे जो थे मुत्तफिक थे, उनकी बिल्कुल मुत्तफिका फैसला था। और एक ने ये कहा था कि ये कुछ एक्ट के कुछ क्लासेस में बाकियों को इस तरह के सिविलियन को किया जाए, लेकिन इस जो 9 मई के केसेस थे उनको सबने यकमुश्त जो है स्ट्राइक डाउन कर दिया था। उसकी अपील जाके बेंच बना 10 दिसंबर, यानी कि तकरीबन आप ये समझे कि पौने 2 माह के बाद। ठीक है। 13 दिसंबर या 14 को बेंच जो है वो बैठा और उन्होंने वो सेट असाइड कर दिया
उनका डिसीजन। सही। और उन्होंने कहा जी कि आप ट्रायल कर मुकम्मल कर लें, फैसला ना करें, और बाकी जो है सारा बाकी मामला जो है वो उन्होंने उसको कहा जी इसको दोबारा हम इसको लागू ना करें, और उन्होंने सुनना शुरू कर दिया। ठीक है। अगरचे उस पर कोई अभी तक फैसला नहीं हुआ। दूसरा इसके अंदर ये नुकता है जी कि सुप्रीम कोर्ट के जो इलेक्शन कमीशन की जो जुरिस्डिक्शन है वो कोई ऐसी बॉडी नहीं है कि ऐसी सीपी कह लें या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह लें। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत है, उसमें कॉन्टेम्प्ट नहीं लग सकती अच्छा। सुप्रीम कोर्ट जो उनके ऊपर। अच्छा। उनका ज्यादा केस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जा सकता है मिसकंडक्ट का। इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजा सिकंदर सुल्तान साहब राजा है, साहब। और उनका अपने एक बड़ा मुकाम है, बड़े बोल्ड आदमी है। यहाँ तो 30 तो सेकंड ये की वो सजा बात है देके कि वो किसी वजीर आजम को कि वो फारिग कर कुछ दिया गया है सुनते होंगे अदालतों नहीं। की तरफ से। वो अपने तौर पे उनकी भी एक ओपिनियन है, जैसे इन जजेस की ओपिनियन है। आखिर जजेस में भी तो जज ने इनके बिल्कुल ऑपोजिट ओपिनियन लिया, तो कुछ इसका मतलब है कि ओपिनियन इनके अंदर भी ठीक जो है।